हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ते होंगे और आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था या कल के वीडियो में बताया था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। इसको उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़े होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस लिंक के माध्यम से उसको वीडियो को पढ़ लेंगे, तभी आज का वीडियो जो है समझ में आएगा। आज वीडियो पढ़ने से पहले आपसे मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो थी, उसमें पहली समस्या थी उत्पादन कितना किया जाए। उत्पादन कितना किया जाए। दूसरी समस्या थी उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी समस्या था उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस प्रकार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये ज्ञात होगा कि आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय तथा वितरण संपन्न होती है। जहाँ पर ये आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात वह व्यवस्था जहाँ पर मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ भी थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर दे रहा हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार अथवा समाज का आधिपत्य होता है। ये इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना को जागृत किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण को परिलक्षित किया जाता है और दोषों को हटा दिया जाता है। इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो हमारे आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। अर्थात आर्थिक समस्याओं का समाधान, आर्थिक समस्याओं का समाधान। इसको मैं बहुत ही आपको छोटा करके छोटे रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा है, जो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसको बना लीजिए कि अर्थव्यवस्था की समस्या। ये समस्याएं, ठीक है। समाजवादी के अंतर्गत कैसे? समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। ठीक है। अर्थव्यवस्था की समस्या पहला क्या है? उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, अर्थात कितना किया जाए।
तो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार क्या करती है कि जहाँ पर समाज को अर्थात देश की जनता को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है, वही उतना ही उत्पादन करती है। इसी प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ एवं कीमत के आधार पर पूंजीपति अपना तय करते हैं कि लाभ और कीमत के आधार पर पूंजीपति अपना तय करते हैं कि हम कितनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत उचित संतुलन के आधार पर तय होता है कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन हम करें। दूसरा है कि उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरी समस्या अर्थव्यवस्था की उत्पादन कैसे किया, इसके समाधान के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वह विधि अपनाई जाती है जिसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण, इसमें भी क्या होता है अधिकतम, क्योंकि वो सारी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना। अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर तय होता है कि उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरे में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति ये कहते हैं कि हम वस्तुओं को इस प्रकार से उत्पादन करें कि उसमें न्यूनतम लागत आए, अर्थात न्यूनतम लागत के आधार पर, न्यूनतम लागत के आधार पर और मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों स्थितियों को सामंजस्य करके उत्पादन तय किया जाता है कि उत्पादन को कैसे किया जाए। दोनों स्थितियों का समायोजन करके, स्थितियों का समायोजन करके, ठीक है। अब आता है तीसरा कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण, ये तीनों के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना ही सरकार को होती है, सरकार की होती है कि हमारे देश की जनता को कैसे अधिकतम सामाजिक कल्याण को कायम किया जा सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि जो उत्पादन के साधन उत्पादन के क्षेत्र में अधिक योगदान देते हैं उनको जो है अधिक लाभ, ठीक है, योगदान के आधार पर, योगदान के आधार पर, अर्थात जो उत्पादन के साधन उत्पादन क्रिया में सबसे अधिक योगदान देते हैं उनको अधिक लाभ दिया जाता है, और जो उत्पादन के साधनों में उनका सहयोग कम रहता है उनको कम से कम लाभ दिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों परिस्थिति आती है कि सरकार जो है सरकारी क्षेत्र में जो सेक्टर में जो उद्योग काम कर रहे हैं उनको सरकार जो है जो कम वेतन प्राप्त करता है, अर्थात उत्पादन क्रिया में उनका यदि सहयोग कम रहता है, कम लाभ मिलता है, तो उनको उत्पादन जो है उत्पादन लाभ के अलावा सरकार जो है वो अधिकतम लाभ देने का प्रयास करती है। और दूसरा जो है पूंजीपति जो है वही करते हैं जो जितना उत्पादन क्रिया में अपना योगदान देता है उतना ही वो जो है उतना ही लाभ दे पाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये जो है टॉपिक उत्पादन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और आर्थिक समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका समाधान मैं कर दूंगा।